बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं। क्या बजट के अंदर ये स्पष्ट नहीं दिखा है कि यहाँ की एमएसपी के भाव में आप सोयाबीन, मक्का, अन्य चीजें आप खरीदेंगे? ये मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेके साल पूरा बना रही है, लेकिन क्या किसान को क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंदर भी जो आइकॉनिक सिटी है, इसको लेकर के प्रावधान किया गया है। इसका मैं बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी, खजुराहो को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का बजट पेश कर दिया। इस बजट में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर महिलाओं तक को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश को केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट से बड़ा झटका लगा है। आखिर कैसे, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के हिस्से में आखिर इस बजट से हासिल क्या हुआ और अब नेता इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया। 53,47,315 करोड़ रुपए का ये बजट था। इस भारी भरकम बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से में हम यदि कहें तो कुछ ना के बराबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस उम्मीद के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्ताव भेजे थे उसको एक बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से वाले केंद्रीय करों में कटौती कर दी है, बल्कि चालू वित्तीय वर्ष में भी मध्य प्रदेश के हिस्से की एक बड़ी राशि को काट दिया गया है। केंद्र सरकार ने हर साल 7,500 करोड़ रुपए कम देने का अब प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चालू वर्ष के भी 2,265 करोड़ रुपए काट दिए हैं। केंद्रीकरण में जो केंद्र सरकार है उसने कुछ राज्यों की राशि के हिस्से में 10% तक का इजाफा किया है, लेकिन एमपी की हिस्सेदारी घटा दी गई है। एमपी को अब तक 7.5% राशि मिलती थी, जिसे घटा दिया गया। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में भी मध्य प्रदेश को 2,265 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से काट दी गई है। यदि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय करों का हिस्सा बढ़ाया जाता तो मध्य प्रदेश की न सिर्फ आय में वृद्धि होती, बल्कि उसको कर्ज लेने की अवधि में भी जो दायरा है, कर्ज लेने का दायरा है, उसमें भी इजाफा हो जाता और ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम होता। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी बजट में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। अब हम आपको बता दें कि राज्य सरकार 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन करने वाली है और इसको लेकर बीते दिनों मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार के जारी बजट में सिंहस्थ के आयोजन को लेकर किसी भी राशि के जारी होने या विशेष पैकेज देने को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया और ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया है, अब उससे समझिए कि मध्य प्रदेश को किस तरीके का फायदा होगा, या हम कहें कि जो पूरे देश के लिए वित्त मंत्री ने योजनाओं का ऐलान किया है उसके तहत मध्य प्रदेश के हिस्से में भी क्या मिलने वाला है उसको भी समझ लीजिए। देश में बनने वाली 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप में एक भोपाल को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए भी केंद्र सरकार से पैसा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, ट्रामा सेंटर, शी मार्ट, जिला अस्पताल अपग्रेडेशन के लिए भी बजट मिलेगा, जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान उल्लेख किया। इसके अलावा CIF फंड के तहत भी मध्य प्रदेश को एक बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए भी केंद्र सरकार जो है कुछ बड़े प्रावधान कर सकती है।
सिटी इकोनॉमिक रीजन के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे बड़े शहरों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो देश के 2 टियर और 3 टियर शहर है वहां पर विकास के लिए एक बड़ी राशि देने का ऐलान किया है। उसी के तहत भोपाल, इंदौर जैसे कई बड़े शहरों को इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से उम्मीद है। तीर्थ स्थलों के विकास करने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है, उसके तहत प्रदेश के कुछ स्थलों का विकास हो सकता है। पर्यटन के मुताबिक जो घोषणाएं की गई है उससे मध्य प्रदेश को कुछ फायदा मिलता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है मध्य प्रदेश के लिए, केंद्रीय करों की राशि को नहीं बढ़ाया जाना, ये एक मध्य प्रदेश के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उम्मीद इसी बात को लेकर लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार जहां दूसरे राज्यों का केंद्रीय करों का हिस्सा बढ़ाएगी, मध्य प्रदेश में भी इसका फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम झटका है वो मध्य प्रदेश के सिंहस्थ में होने वाले आयोजन को लेकर है, जिसको लेकर जोर शोर के साथ तैयारियां की जा रही हैं। और इसी को लेकर सरकार ने केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की राशि का विशेष पैकेज देने की मांग की थी, जिसका जिक्र केंद्रीय वित्त मंत्री के भाषण में नजर नहीं आया। और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा झटका है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर